हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं F5 बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 1 के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। पिछले 4 साल में जो आए हुए पेपर है, जैसे कि अप्रैल 2019, नवंबर दिसंबर 2019, मार्च अप्रैल 18 और नवंबर दिसंबर 2018 के पेपर सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ आपको। और रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। डेली एक एक वीडियो आते रहेंगे पेपर के हिसाब से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी मायने रखते हैं, जो कि चारों चार पेपर मैं स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के ही रखूँगा अभी। फिर बाद में मैं अकाउंट्स के पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा मार्च अप्रैल 2019 में यूनिवर्सिटी ने पूछा गया था वो पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर मार्च अप्रैल 2019 में आया था। और आपको मैं एक बार पेपर स्टाइल बता देता हूँ यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 10 मार्क्स का रहता है। ओके, जिसके अंदर टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी वो 2 मार्क्स की रहेगी। तो आपका टोटल फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स रहते हैं। अब देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपको बोला गया इवैल्यूट एन लिमिट इनफाइनाइट एन प्लस वन डिवाइड बाय एन। यानी देखो, आपको जो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है उसमें एन की वैल्यू इनफाइनाइट। ओके, एन की जो लिमिट वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, और आपको फंक्शन दे रखा है एन प्लस वन डिवाइड बाय एन। अब देखो, जब भी आपको कोई वैल्यू इनफाइनाइट दे देते हैं तो आपको ये देखना है कि फंक्शन में आपको मैक्सिमम पावर किसके पास, मैक्सिमम पावर किसके पास है। पावर मीन्स के देखो, अगर आपको एन रेस टू टू प्लस एन प्लस वन दे रखा हो तो आपकी मैक्सिमम पावर किसके पास है, एन पावर टू। ठीक है, मैक्सिमम रेस टू किसके पास है, तो एन रेस टू टू है। अगर मानो आपको दे रखा है एन प्लस वन, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसके पास है, सिर्फ एन के पास। ठीक है, यहाँ पे आप रेस टू देखोगे कि किसके पास ज़्यादा रेस टू में अमाउंट है। तो आपके पास अभी जो करंट क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम एन का जो पावर है वो एन वन है। मैक्सिमम जो एन का पावर है वो वन है। ओके, तो आपके पास एन पावर में वन है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एन है तो उसका पावर वन है। तो आप उससे ही डिवाइड कर लो जिसका ज़्यादा पावर है। ठीक है, जैसे इधर एन प्लस वन, तो आप किससे डिवाइड करोगे, सभी वैल्यू को आप एन से डिवाइड कर दो। ठीक है, जितनी भी वैल्यू है उसको सबको एन से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपके पास एन रेस टू टू ज़्यादा होता पावर में तो आप सबको एन रेस टू टू से डिवाइड करते। अगर आपके पास एन रेस टू थ्री होता पावर में तो आप उससे डिवाइड करते। आपको ये देखना है कि रेस टू में अमाउंट कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और उसी अमाउंट से आप सबको डिवाइड करोगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैंसिल कर दो, ये कट हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या रहता है, एन लिमिट इन्फिनिटिव वन प्लस वन अपन एन डिवाइड बाय वन। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। अभी देखो, आपके पास वन अपन एन है और एन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। यानी अगर आप एन की वैल्यू देखते हो तो एन की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो अगर ये एन के जगह पर आप इनफाइनाइट रखते हो तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। आप वन को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो। तो वन प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और इधर वन। तो फाइनल आंसर होगा आपका आंसर वन। ओके, डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो, क्वेश्चन नंबर टू में आपको दे रखा है y इक्वल टू लॉग x।
देन फाइंड आउट dy अपन dx, यानी डेरिवेटिव्स करना है आपको। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से पूछे तो ये डेरिवेटिव्स हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन करना है। और आपको इधर देखो वैल्यू भी दे रखी है कि x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। ओके, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। देखो आपको फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए, तभी जाके आप ये पेपर कर सकते हो। ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला थी, अगर आपको log x देते तो आपकी dy अपन dx यानी डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 अपन x रहती। ठीक है, डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या रहती है, 1 अपन x रहती। तो अगर आप इसका डिवाई अपन dx करते हो तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 अपन x। ठीक है, log x का डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, log x की वैल्यू डायरेक्टली 1 अपन x होती है डेरिवेटिव्स। लेकिन आपको क्या पूछा गया है कि dy डिवाइड बाई dx करने से ये वैल्यू आपको 1 रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 1। यानी आपका जो आंसर आया 1 अपन x, उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो 1। ठीक है, x की वैल्यू आप पुट कर दो 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 फाइनल आंसर हो गया 1। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछी है क्वेश्चन में, बस आपको x की वैल्यू पुट ऑन करनी है, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, देन फाइंड आउट पी ए यूनियन बी यूनियन, इधर आगे सी आना चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्या बोला गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब पहले तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम हिंदी में बोलते थे परस्पर निवारक और एग्जॉस्टिव को हम बोलते थे निषेध। ठीक है, यानी आपको बोला है परस्पर निवारक और निषेध घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट। यहाँ पर आपके रूल्स क्या कहते हैं, इन दोनों के रूल्स क्या बोलते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हो तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, 0 होगा। ठीक है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन नहीं होता। यानी एग्जॉस्टिव की बात करें तो ए यूनियन बी जो होता है वो आपका यू के बराबर होता है। ए यूनियन जो बी रहता है वो इक्वल्स टू यू रहता है, यानी कि आपका जो टोटल सैंपल है उसके बराबर ही रहता है, इक्वल टू। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट बोल दे दोनों एक साथ, तो समझो हमेशा ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 रहती है। ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है वो 1 रहती है। ठीक है, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट देते हैं तो आपकी इन दोनों की जो वैल्यू रहती है वो हिसाब से फाइनल आंसर आपका 1 रह जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना था, कुछ नहीं करना था, बस आपको ए यूनियन बी यूनियन सी 1 होता है उतना पता होना चाहिए। कब होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं तब एक साथ। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो देखो ये क्वेश्चन जहां पर आपको बोला गया कि सैंपल साइज इज 4। अब सैंपल साइज का मतलब क्या होता है, एन होता है, एन इक्वल टू 4। ओके, अब आपको आर दे रखा है, यस बिल्कुल, तो आर बार दे रखा है आपको 2.059। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है कि एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए। ओके, तो आपको पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्ट में एस डी भी बोलते हैं और इसकी फॉर्मूला है आर बार डिवाइड बाय एन, सॉरी आर बार डिवाइड बाय स्मॉल डी टू। ठीक है, आर बार डिवाइड बाय स्मॉल डी टू, ये इसकी फॉर्मूला है। अब इसमें आपके पास आर बार तो अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो यस ये रहा क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको आर बार की वैल्यू दे रखी। अब D2 कहाँ से लेके आए, D2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो D2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको टेबल वैल्यू देखनी पड़ेगी।
अब उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से एग्ज़ाम में इस तरीके का एक टेबल दे के रखेंगे आपको, और उसमें आपको क्या दे के रखेंगे कि ऊपर देखो आपके पास सारी वैल्यू है, ठीक है, ये सभी वैल्यू आपको ऊपर दे के रखेंगे। और इस साइड आप देखोगे, लेफ्ट साइड देखोगे तो एंड की वैल्यू दे रखी है एक फ्लो में, ठीक है, 2 3 4 5 6 ऐसे आपको एक्स की वैल्यू दे रखी, अब एन की वैल्यू दे रखी, ठीक है, सॉरी। अब आगे आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपके पास एन कितना है, तो यहाँ पर आपके पास एन है 4, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, D2 की। तो आपको टेबल में ये देखना है कि एन वैल्यू 4 है, वहाँ पर आपके पास D2 वैल्यू कितनी, ठीक है। तो आप उस टेबल में देख लो क्या वैल्यू है, देखो एन वैल्यू 4 यहाँ पर है, और यहाँ पर आप D2 की वैल्यू देखो तो कितनी है, 2.059, ठीक है, 2.059, यानी कि जब 4 है तब आपके पास वैल्यू जो है वो 2.059 थी, तो ये वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे 2.059 इक्वल टू 1, आंसर आ गया 1, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आर बार डिवाइड बाय स्मॉल D2, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आपको ये पूछा गया कि देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, देन स्टेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब देखो आपको पहले बोला गया पॉजिटिव एसोसिएशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो एसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है, तो -1 टू +1 के बीच में होती, ठीक है। आपने 12th स्टैंडर्ड में भी ये सब किया है कि आर की जो वैल्यू होती है तो -1 से +1 के बीच में होती है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कि एसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो -1 टू +1 के बीच में होती है। अब आपको बोला गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो +1 रहता है, और आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव में, +1, उससे तो आगे वैल्यू कभी जाती नहीं, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इज 1, बस आपका ये आंसर हो गया 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो 5 क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।